दोस्तों, अप्रैल महीने में सभी कर्मचारियों ने जीपी अर्थात समूह दुर्घटना बीमा का फॉर्म ऑनलाइन किया होगा और आप इस महीने मिलने वाले वेतन से 700, 1400 या 2100 रुपए का बीमा किस्त कटवाएंगे। परंतु दोस्तों, दुर्घटना बीमा से संबंधित कई सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आपको या आपके नॉमिनी या आपके परिवारजनों को पता होनी चाहिए ताकि सही समय पर सही क्लेम आपको मिल सके। तो दोस्तों, ऐसे कौन से सवाल हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जैसे कि दुर्घटना बीमा का क्लेम किसको मिलेगा, दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या उसको दुर्घटना बीमा का क्लेम मिलेगा, या फिर दुर्घटना में किसी को शारीरिक क्षति पहुंचती है तो क्या उसको भी दुर्घटना बीमा का क्लेम मिलेगा। यदि किसी कर्मचारी को, जैसे कर्मचारी दूरस्थ स्थानों पर भी नौकरी करने जाते हैं, कई बार ऑफिसों में सांप निकल आता है, यदि सांप किसी कर्मचारी को काट लेता है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या ऐसे केस में भी कर्मचारी को दुर्घटना बीमा क्लेम मिलेगा। यदि कर्मचारी की प्राकृतिक मौत होती है, दुर्घटना में मौत नहीं होती है, तो क्या ऐसे केस में भी दुर्घटना बीमा का आप क्लेम ले सकते हैं। दुर्घटना बीमा अर्थात जीपीए में आपने जिसे नॉमिनी नियुक्त किया है, जिसे नॉमिनी बनाया है, यदि वो भी दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त करता है या उसको मृत्यु हो जाती है तो ऐसे केस में नॉमिनी कौन होगा। साथ ही दोस्तों, ये जो दुर्घटना बीमा है इसके लिए आपको कहां पर अप्लाई करना है इस बीमा के क्लेम लेने के लिए, ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आपको और आपके परिवारजनों को पता होने चाहिए ताकि समय रहते आप अपने बीमा का क्लेम ले सके। तो दोस्तों, इन्हीं सब सवालों के जवाब के साथ मैं अनिल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के चलते हैं और करते हैं वीडियो को प्रारंभ। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि जीपी अर्थात समूह दुर्घटना बीमा किन कर्मचारियों के ऊपर लागू है और कब से लागू है। तो दोस्तों, जो ये दुर्घटना बीमा योजना है, इसमें यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, शारीरिक क्षति पहुंचती है, तो 1995 से ये योजना लागू है, जिसमें अखिल भारतीय राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय अधिकारी जो होते हैं उनको, साथ ही राजस्थान सरकार के जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं, ये उन सब पर लागू होती है। और जो इस बीमा को लेता है, इस बीमा की प्रीमियम देता है, उसको इसका क्लेम मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो दुर्घटना बीमा है इसमें किस्त क्या होती है, प्रीमियम क्या होती है। तो इसकी 3 प्रकार की प्रीमियम निर्धारित की गई है, 700 रुपए, 1400 रुपए और 2100 रुपए। 700 रुपए में 10 लाख का क्लेम आपको मिलता है, 1400 रुपए में 20 लाख का क्लेम आपको मिलता है और 2100 रुपए में 30 लाख का आपको बीमा कवर मिलता है। यदि किसी कर्मचारी को अप्रैल महीने का वेतन सही समय पर नहीं मिलता है, किसी कारण से देरी हो जाती है, तो उस केस में दोस्तों कर्मचारी को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, कर्मचारी को अवेयर रहना चाहिए और 31 मई से पहले स्वयं ही दुर्घटना बीमा की किस्त जमा करवा देनी चाहिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन चालान के थ्रू। आप अपने एसएसओ पोर्टल के माध्यम से, जहां पर जीपीए के लिए आप फॉर्म भरते हैं, वहीं पर जीपीए प्रीमियम डिपॉजिट का भी विकल्प है, वहां पर जाकर के आप अपनी प्रीमियम कटवा सकते हैं। समूह दुर्घटना बीमा की जो अवधि होती है वो क्या होती है और क्या परिवीक्षा यानी कि प्रोबेशन पीरियड के जो कर्मचारी है वो भी इस बीमा को ले सकते हैं। तो दोस्तों, जी हाँ, बिल्कुल, जो भी परीक्षा काल में अपनी सेवाएं दे रहा है राज्य सरकार को, राज्य कर्मचारी है, वो इस बीमा की प्रीमियम का भुगतान करके इस बीमा के कवर को प्राप्त कर सकता है। और ये जो बीमा कवर है वो 1 मई से 30 अप्रैल तक होता है, मतलब 1 मई से 30 अप्रैल की अवधि के लिए यह बीमा फिक्स होता है। इसमें यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसका क्लेम आप कर सकते हैं। यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति जो बीमा अवधि है 1 मई से 30 अप्रैल, इसके बीच में उसकी नियुक्ति होती है, तो ऐसे केस में कर्मचारी क्या करे, जो
वो भी बीमित हो पाए। तो इसके लिए दोस्तों ऐसा कर्मचारी यदि बीच में किसी की नियुक्ति हुई है तो प्रोरेटा आधार पर उसकी प्रीमियम निकाली जाती है और उस प्रीमियम को आप अपने एसएसओ माध्यम से, जहां पर आप जीपीए की किस्त जमा कराते हैं वहीं पर जीपीए डिपॉजिट का विकल्प दिया गया है, वहां से आप अपनी किस्त जमा करवा सकते हैं। आईएफएमएस पर भी यह सुविधा उपलब्ध है, आईएफएमएस 3.0 पर। क्या सभी कर्मचारियों को जीपीए प्रपोजल के लिए हर साल ऑनलाइन ही आवेदन करना पड़ता है या इसके लिए ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं? तो दोस्तों इसके लिए आप केवल और केवल ऑनलाइन ही जीपीए प्रपोजल का फॉर्म भर सकते हैं, जैसा कि आपने इस बार भी भरा होगा। मैंने वीडियो बना करके बताया है पूर्व में कि किस प्रकार से आप जीपीए का फॉर्म भर के ऑनलाइन अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाए। यदि किसी कर्मचारी ने पूर्व में अपना जीपीए फॉर्म भरा हुआ है और इस बार वो कोई परिवर्तन नहीं करवाना चाहता है, न तो वो किस्त में किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहता है और ना ही वो नॉमिनी को बदलना चाहता है, तो ऐसे केस में दोस्तों क्या करना है, पूर्व में जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसकी आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है एसएसओ पोर्टल से और उस पर अपने साइन करके अपने आहरण वितरण अधिकारी को दे देना है। जो आहरण वितरण अधिकारी है इस जीपीए फॉर्म को संभाल कर रखेगा, ताकि यदि इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उस समय इसको काम में लिया जा सकता है। जीपीए दुर्घटना बीमा का निस्तारण कहां पर किया जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका निस्तारण करने के लिए सरकार ने MADBY पोर्टल बनाया हुआ है, जिसका पूरा अर्थ है मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। इसके लिए अलग से पोर्टल बनाया हुआ है, वहां पर जाकर के आप इसके लिए अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन सारा प्रोसेस है, खुद ब खुद नॉमिनी के जो अकाउंट होता है उसमें क्लेम की राशि मिल जाती है। क्या किसी कर्मचारी की प्राकृतिक मौत होने पर भी दुर्घटना बीमा का लाभ मिलता है? तो दोस्तों इसका स्पष्ट जवाब है नहीं। केवल और केवल दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु या शारीरिक क्षति होने पर ही दुर्घटना बीमा का आप क्लेम ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते हैं। सामूहिक दुर्घटना बीमा में दुर्घटना को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों इसके लिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि योजना के अंतर्गत दुर्घटना से हुई मृत्यु या क्षति का आशय किसी ऐसी शारीरिक चोट से है जो बाह्य रूप से हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम से हो। जैसे कि उदाहरण के रूप में यदि आपको बताएं तो सड़क में यदि कोई दुर्घटना होती है, सांप या कोई जहरीला जीव जंतु काट लेता है, आप गिर जाते हैं, उसमें कोई दुर्घटना हो जाती है, डूब जाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट लग जाने से कोई दुर्घटना हो जाती है, या आप कोई मशीन काम में ले रहे हैं और उस उपकरण के कारण कोई दुर्घटना हो जाती है, तो ये जो घटनाएं होने पर आपकी मृत्यु या किसी प्रकार की शारीरिक क्षति होती है, तो ऐसे केस को दुर्घटना बीमा में कवर किया जाता है। समूह दुर्घटना बीमा में यदि मनोनीत किसी व्यक्ति की, मतलब नॉमिनी की यदि मृत्यु हो जाती है तो उस केस में किसको बीमा क्लेम मिलेगा? तो दोस्तों ऐसा भी हो यदि मनोनयन का अभाव है, मतलब किसी को मनोनीत नहीं बनाया गया है, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आजकल ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरते हैं तो नॉमिनी लेता ही लेता है, वो बिना नॉमिनी के पॉसिबल नहीं है फॉर्म का भरना। पर फिर भी नॉमिनी की भी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी रहा नहीं है, तो उस केस में किसको नॉमिनी बनाया जाएगा? तो यहाँ पर मैं कुछ आपको समूह बता रहा हूँ जिनको समान रूप से बीमा का क्लेम मिलेगा यदि नॉमिनी नहीं है, तो मतलब नॉमिनी की मृत्यु हो गई है। तो दोस्तों यदि नॉमिनी नहीं है और यदि पति है, कर्मचारी का पति या पत्नी है, पुत्र है, अविवाहित पुत्रियां हैं, तो इन तीनों में समान रूप से बीमा राशि को दे दिया जाएगा। यदि पुत्रियां विवाहित हो गई हैं तो फिर उनको बीमा का क्लेम नहीं मिलेगा। यदि ऐसा मान लिया जाए कि दुर्घटना में या किसी कारण से जो कर्मचारी एक्सपायर हो गया है उसके पति या पत्नी भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है और अविवाहित पुत्रियां भी नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में कर्मचारी की विधवा पुत्रियों को, 18 वर्ष से कम उम्र के भाइयों को, अविवाहित या विधवा बहनों को या माता पिता को, इन सबको समान रूप से जो बीमा की राशि है वो समान रूप से दी जाएगी। यदि ये मान लेते हैं कि पति पत्नी भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, अविवाहित पुत्र भी नहीं है ऐसे कर्मचारी का जिसकी मृत्यु हो चुकी है,
उसके विधवा पुत्रियां भी नहीं हैं, 18 से कम उम्र के भाई भी नहीं हैं, अविवाहित या विधवा बहन भी नहीं है, माता पिता भी नहीं हैं। तो ऐसे केस में दोस्तों सक्षम न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर जो उत्तराधिकारी बनेगा उसी को इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों ऐसी परिस्थितियां भी होती है जिसमें कर्मचारी को बीमा का क्लेम नहीं मिलता है। तो ऐसी परिस्थितियां कौन सी होती है? यदि कर्मचारी आत्महत्या कर लेता है या आत्म क्षति पहुंचा लेता है, जैसे मान लीजिए कोई कर्मचारी आत्महत्या करने के इरादे से ऊपर से छत से कूद जाता है, वो मरता नहीं है, पैर टूट जाता है या मर जाता है, तो भी उसको बीमा का क्लेम नहीं मिलेगा। यदि कोई कर्मचारी बीमारी के कारण मर जाता है या पागलपन के कारण मरता है तो ऐसी कंडीशन में भी कर्मचारी को बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। यदि कर्मचारी की जो प्रीमियम है यह 714-2100 रुपए की, यह प्रीमियम जो जमा करवा रहा है कर्मचारी, उसकी मृत्यु के बाद यदि प्रीमियम जमा होती है तो ऐसे केस में भी बीमा कवर नहीं मिलेगा। आपराधिक उद्देश्य से कानून के उल्लंघन करने पर यदि कोई दुर्घटना होती है तो ऐसे केस में भी कर्मचारी को दुर्घटना बीमा का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये ध्यान रखने की बातें हैं दोस्तों जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यदि कोई कर्मचारी डूब करके मृत्यु को प्राप्त करता है या जहरीले सांप के या जहरीले कीड़े के काटने से उसकी मृत्यु होती है तो उस केस में यह बहुत जरूरी है कि FIR उसकी हो, FRO PMR हो। यदि ये नहीं है तो ऐसे केस में दोस्तों बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए आप यह वीडियो अपने परिवारजनों को अवश्य बताएं। भगवान न करे यदि ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो ऐसे केस में पुलिस केस के रूप में FIR होना जरूरी है, वरना बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों कर्मचारी जो GPA अर्थात दुर्घटना बीमा करवाता है, जैसे 700 रुपये का 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा करवाता है, तो ऐसा नहीं है कि दुर्घटना में किसी भी प्रकार की क्षति होने पर उसको पूरे 10 लाख रुपए का लाभ मिलता हो। दुर्घटना के प्रकार के हिसाब से कर्मचारी को दुर्घटना के बीमा धन की राशि मिलती है अलग अलग प्रतिशत के हिसाब से। वो कैसे मिलते हैं अब उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों दुर्घटना में किसी कर्मचारी की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसे पूरा 100% बीमा धन मिलता है नॉमिनी को। जैसे 700 रुपये का बीमा करवा रखा है तो पूरे 10 लाख रुपए नॉमिनी को मिलते हैं। कर्मचारी को यदि दुर्घटना में दोनों हाथों की नुकसान होता है, मतलब दोनों हाथ खराब हो जाते हैं या दोनों पैर खराब हो जाते हैं या दोनों आंखें खराब हो जाती है या फिर एक हाथ और एक पैर का नुकसान हो जाता है या फिर एक हाथ और एक आंख का नुकसान होता है या फिर एक पैर और एक आंख का नुकसान होता है, तो इस केस में भी कर्मचारी को पूरे 100% बीमा धन का लाभ दिया जाता है। कर्मचारी को यदि दुर्घटना में किसी एक हाथ की नुकसान होता है या फिर एक पैर का होता है या एक आंख का होता है, केवल एक हाथ का या फिर एक पैर का या फिर एक आंख का, तो उस केस में कर्मचारी को अपने बीमा धन का 50% लाभ दिया जाता है। ऊपर जो 3 दुर्घटनाओं में नुकसान दिए गए हैं, दुर्घटना में मृत्यु होना या दोनों हाथों का, दोनों पैरों का, दोनों आंखों का, या एक हाथ एक पैर, एक हाथ एक आंख और एक पैर और एक आंख, या फिर एक हाथ एक पैर का नुकसान होता है, तो इसके अलावा भी यदि कोई नुकसान इस प्रकार का होता है जिससे कर्मचारी का पूरा शरीर अपंग हो जाता है, तो उस केस में भी कर्मचारी को बीमा धन का 100% लाभ दिया जाता है। यदि कर्मचारी का दुर्घटना में आंशिक नुकसान होता है, जैसे श्रवण शक्ति की बात करें तो यदि दोनों कान खराब हो जाते हैं कर्मचारी के, तो बीमा धन की राशि का 50% राशि का लाभ उसे दिया जाएगा। यदि कर्मचारी का केवल एक कान खराब होता है तो ऐसी कंडीशन में उसको 15% बीमा धन का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ अन्य छोटे नुकसान हैं शरीर के, जिनमें 25%, 10%, 6%, 5% और यहाँ तक कि 3% का लाभ भी दिया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। दोस्तों आशा है आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, उपयोगी लगी होगी। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना बिल्कुल न भूलें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ दोस्तों, इस उपयोगी वीडियो के लिंक को आप अन्य साथियों तक शेयर अवश्य करें ताकि उनको भी जीपे से संबंधित समस्त जानकारियां मिल सके।
आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।